Okay, now we will start 3 number of trigonometrical ratio from Selena book class 9. From the following figure find the value of cos A. ये एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ से cos A निकालना है, cosec A निकालना है। तो cos A मतलब क्या होता है, चलो पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन cos A इक्वल टू क्या होता है, ये एंगल है ना A, तो इसके लिए क्या होगा, cos का वैल्यू क्या होता है B/H होता है। अब इस एंगल के लिए B क्या हुआ, देखो ये हुआ और H क्या हुआ, ये हुआ इस एंगल के लिए H, किंतु हमको H तो नहीं मालूम है, तो B लिख लेते हैं 3/H और H निकाल लेते हैं यहाँ साइड में। ठीक है, यहाँ साइड में H निकाल लेते हैं। H² इक्वल टू P² प्लस B² होता है। तो P² कितना है, इस एंगल के लिए ये P है 4² प्लस 3² H² इक्वल टू 4² 16 plus 3² 9, that means 16 plus 9 is your 25, H² equal to 25, then the value of H is 5। सभी जानते हैं √25 इक्वल टू 5 होगा, तो यहाँ से हम इसका वैल्यू बैठा लेते हैं इक्वल टू 3/5, cos A इक्वल टू 3/5। नंबर 1 निकल गया। अब नंबर 2 निकालते हैं। नंबर 2 है cosec A। cosec A फिर यही एंगल है, cosec A इक्वल टू होगा क्या, साइन का उल्टा होता है, साइन होता है P/H, तो ये होगा H/P। इसी एंगल के लिए लेना है, देखो ये एंगल A है, इसी के लिए लेना है H/P। तो H/P क्या हो गया, H इक्वल टू क्या निकल गया मेरा 5 निकल गया है ना, तो ये निकल गया 5/4 हो गया। कितना ईजी है ना। अब थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर है tan² A माइनस sec² A। tan A के लिए ही है, फिर ये A के लिए है, तो क्या हो जाएगा पहले तो tan का वैल्यू क्या होगा P/B। ठीक है, पहले लिख लो वैल्यू P/B, इसका स्क्वायर माइनस sec क्या होगा, sec होगा cos का उल्टा, cos होता है B/H, तो ये होगा H/B, H/B का होल स्क्वायर होगा। अब इसका वैल्यू बैठा लेते हैं। P/ क्या होगा, A एंगल के लिए है ना, तो 4/3 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5 cos A का उल्टा sec A, ये हो जाएगा 5/3, या फिर यहाँ से देख लो हाइपोटेन्यूस बाय बेस 5/3 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये क्या हो गया 16/9 माइनस 25/9 इक्वल टू 9 LCM हो गया और 9/9 आया ना, 25 माइनस 9, बट ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू -1 आंसर होगा। दैट मीन्स tan² A माइनस sec² A इक्वल टू -1 आंसर आया। ठीक है, ओके। नाउ नंबर 4। नंबर 4 क्या है इसका, नंबर 4 है sin C। ये एंगल के लिए अब काम होगा। देखो यहाँ पे फिर ये एक अलग राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको काम करना है। तो इसके लिए देखो क्या दिया हुआ, परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ, बेस नहीं दिया हुआ, तो पहले बेस निकालना होगा। लेकिन सी एंगल के लिए हमको साइन का क्या वैल्यू होता है, P/H होता है, तो P/H होता है, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली निकल जाएगा 4/12, और इसको हम लोग काट भी सकते हैं, तो काट के क्या होगा 4 1 4, 4 3 12, ये रेशियो है, तो इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 1/3। अब नेक्स्ट है sec C। sec C के लिए देखो बेस लगेगा ना 5 नंबर, ये क्या है sec C है। sec C क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस होगा sec इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूस बाय बेस, बट हाइपोटेन्यूस 12 दिया हुआ है और बेस नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम लोग बेस निकाल लेते हैं। बेस इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल का नाम ABC दिया हुआ है, यहाँ का नाम नहीं दिया हुआ है, यहाँ का नाम हम लोग D दे देते हैं, इन ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD। तो ये क्या हो जाएगा
डी सी इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। डी सी स्क्वायर ही बेस हो गया मेरा, बेस स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर क्या होगा 12 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर जानते हैं 144 और 4 स्क्वायर जानते हैं 4 4 जा 16 इक्वल टू माइनस किए तो क्या हो गया बेस स्क्वायर। ओके देन 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। ठीक है 14 माइनस 6 इक्वल टू 8, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 एंड 1, बी स्क्वायर इक्वल टू 128। तो बी क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 128। रूट अंडर 128 क्या होता है, रूट अंडर निकालने आता है, देखो ऐसे निकलेगा 128 को फैक्टराइज करेंगे हम लोग 2 से, 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 से 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा। ठीक है ये कितने बार आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब क्या होता है b इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 7 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ये इस साइन का मतलब होता है टू दी पावर हाफ। इस साइन का क्या मतलब होता है टू दी पावर हाफ। देखो ये हम यहाँ पर थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं। तो b इक्वल टू क्या होगा 2 टू दी पावर 7 है, ये 2 टू दी पावर 7 है और 2 दी पावर 1/2 है, ये रूट का मतलब होता है 1/2। तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 7/2। तो यहाँ पर 2 2 का एक पेयर 1 2 3 पेयर तो मेरा मिल जाएगा बाहर 2 टू दी पावर 3 इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 टू दी पावर 3 क्या होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8√2 हो जाएगा। ये 8√2 इक्वल टू 8√2 हो गया। ठीक है इस 2 पे पावर हाफ रह जा रहा है और ये 2 बाहर निकल जा रहा है, ये हो गया नहीं आ रहा है। तो ये जब भी इस तरह रहेगा तो 2 के बदले 2 2 के बदले 1 2 तो बाहर निकल जाएगा और ये 1 2 रूट अंडर के अंदर रह जाएगा। ठीक है तो ये b इक्वल टू हो गया 8√2। तो सेक c हो गया 12/8√2। अब ये 8 और 12 भी फिर जाएगा 4 से, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, देन दिस वन इज 3/2√2। ओके और अगर नीचे से अगर रूट हटाना चाहें तो हम ऊपर नीचे √2 से इंटू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√2/2 इंटू √2 इंटू √2। देखो ये हुआ एक और तरीका। तो 3√2/2 इंटू 2, फिर 2√2 इंटू होता है तो 1 2 हो जाता है, 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ नीचे से रूट हटाने का ये तरीका हुआ, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है 6 नंबर। 6 नंबर में है कॉट स्क्वायर सी, कॉट स्क्वायर सी माइनस 1/साइन स्क्वायर सी। कॉट स्क्वायर सी क्या होगा, इसी ट्रायंगल के लिए काम कर रहे हैं ना हम लोग। तो कॉट स्क्वायर सी क्या होगा बेस बाय बेस कितना निकला यहाँ पर b इक्वल टू निकला 8√2। ठीक है तो बेस इक्वल टू ये है, तो कॉट का क्या होता है 10 का होता है p/b, तो ये होगा b/p इक्वल टू ये होगा, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इक्वल टू b/p का होल स्क्वायर माइनस 1/साइन स्क्वायर सी है। तो साइन सी तो निकल चुका है मेरा, ये साइन सी ये निकल चुका है और इसका साइन सी निकल गया 1/3। तो ये 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा b है मेरा 8√2 बाय p है मेरा 4 और इसका स्क्वायर है और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना 3 का स्क्वायर। ये क्या होगा डिवाइडेड 1/3, 1 डिवाइडेड बाय 1/3। देखो 1 डिवाइडेड बाय 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 3/1। ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन ही मिस्टेक होता है एग्जामिनेशन हॉल में, जब कॉपी चेक होता है तो देखा जाता है यही छोटा छोटा भूल कर दिए। यहाँ पे ये हो जाएगा 3/1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ये कट गया तो 2√2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन में ही गलती हो जाता है, बाकी सब तो काम हो जाता है, लेकिन ये छोटे छोटे जो कैलकुलेशन पार्ट है यहाँ पे गलती हो जा रहा है। और ये 3 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 होगा। देखो और ये √2 इंटू √2 2 होगा, 4 2 जा 8 होगा। समझ में आ रहा है, देखो ये 2 इंटू 2 और √2 इंटू √2 इस तरह से होगा और माइनस ये 3 स्क्वायर
इसको डायरेक्ट 9 लिख ले रहे हैं यहाँ पर। अब ये क्या हो गया, 2 2 जा 4 और फिर √2 इंटू होके क्या होता है, 2 √2 इंटू होके 1 2 होता है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 - 9 इक्वल टू क्या निकल के आया, ये निकल के आया फिर -1 आंसर। ठीक है, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो cot स्क्वायर c -1 बाय sin स्क्वायर c इक्वल टू -1 आंसर। हो गया। यहाँ पे ये ABD है, ABD है ना, इस ट्रायंगल में ये ABD है। ठीक है, ABD। ओके, नंबर 3 भी हो गया। ओके, नाउ नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ sin b tan c। sin b मतलब ये निकालना है, tan c मतलब ये निकालना है। यहाँ पे c नाम देना भूल गए, यहाँ c है ये। ठीक है, tan c। इसी तरह से चलो पहला सॉल्यूशन करते हैं, पहला लेके चलते हैं। पहला है sin b। sin b क्या होगा, बहुत इजी है, p/h होगा लेकिन p नहीं दिया हुआ है ना, ये दोनों साइड दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है, तो p/h होगा। और p अब हम लोग निकालेंगे साइड में, p स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर होगा मेरा 13 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मेरा होगा 5 स्क्वायर इक्वल टू 13 इंटू 13 कितना होता है, 169 होता है। ये याद रखना, -5 इंटू 5 25 होता है। तो 9 - 5 4, 6 - 2 4 और 1, p स्क्वायर इक्वल टू 144। तो p इक्वल टू क्या निकलेगा, अभी हम लोग किए थे ना, 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो ये p इक्वल टू 12 हो गया। तो sin b इक्वल टू, देयरफॉर sin b इक्वल टू 12/30 हो गया। अब दूसरा नंबर है tan c। tan c क्या होगा, ये एंगल है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या चाहिए, इसके लिए सिर्फ ये दिया हुआ है, लेकिन ये तो हम लोग निकाल लिए ना, p इक्वल टू क्या निकाले, 12 निकाले। अब जब ये दोनों निकल चुका है तो अब यहाँ से ये h निकालते हैं। tan के लिए फिर h लगेगा, ये हुआ इन ट्रायंगल, यहाँ भी नाम नहीं दिया हुआ, d दे देते हैं। इन ट्रायंगल ABD और फिर नेक्स्ट हम लोग क्या किस में काम कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ADC। h इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p क्या है 12 स्क्वायर प्लस b क्या है 16 स्क्वायर। देखो यहाँ पे बेस 16 दिया हुआ है, इक्वल टू क्या होगा, ये 144 हुआ, 16 क्या हो गया 256 होगा। ठीक है, तो ऐड किए तो 6 + 4 10 0 1 इन हैंड, 5 + 4 9 and 1 10 0 1 इन हैंड 2 and 3 and 4। तो क्या निकल के आ रहा है यहाँ से, h इक्वल टू क्या निकल के आएगा, h इक्वल टू 20 निकल के आएगा। देखो 20 इंटू 20 400 होता है। ठीक है, तो ये h इक्वल टू 20 लिख लो, हो गया। अब tan c इक्वल टू क्या होता है, tan इक्वल टू होगा p/b, p/b इक्वल टू 12/16 और ये कट के क्या हो जाएगा, 2 से 4 से चला जाएगा ना, 4 3 जा एंड 4 4 जा, तो tan c इक्वल टू 3/4 आ गया आंसर। ठीक है, tan c इक्वल टू 3/4 आ गया आंसर। और थर्ड नंबर निकालते हैं, sec स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b। ये b के लिए ही काम किया जा रहा है, तो चलो लिखे sec में क्या आएगा, h/b आएगा, h/b का होल स्क्वायर माइनस tan, ये आएगा p/b का होल स्क्वायर आएगा। तो इस ट्रायंगल में h कितना हुआ, 13/5
का होल स्क्वायर माइनस 12/5 का होल स्क्वायर। चलो अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन हम लोग इधर करते हैं। क्या था हम लोग का, इक्वल टू 13 इंटू 13 जानते हैं 169, और एलसीएम तो 25 होगा, 5 स्क्वायर 25 माइनस 12 इंटू 12 144। ये एक लाइन यहाँ पे स्किप कर गए हम, दिखा दे क्या, तो देख लो दिखा देते हैं। ये हो गया 169/25 और ये हो गया 144/25। अब तो ठीक हुआ। अब यहाँ पर एलसीएम 25 ले लिए और यहाँ पे ये कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ये 9 - 4 5 और ये 6 - 4 2, 25/25 आ गया जो कि 1 हो गया। देयरफॉर सेक स्क्वायर बी माइनस 10 स्क्वायर बी इक्वल टू 1 आया। हम लोग पिछले सवाल में ही ये काम किए थे ना, 10 स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर बी किए थे, याद है, तो वहाँ पे -1 आ रहा था। ये सारा ही आगे चल करके फॉर्मूला बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये थीटा मतलब एंगल का वैल्यू है, ठीक है। अब नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 क्या है, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी। देखो अभी ये बोले ना, ये लास्ट सवाल में हम लोग किए थे, इस टाइप का सम 1 आया था वहाँ, यहाँ भी 1 आएगा। ये देख लो क्या है, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी। सी के लिए ले रहे हैं साइन, तो साइन क्या होगा, p/h आएगा, p/h का होल स्क्वायर प्लस b/h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो p यहाँ क्या है 12 और h क्या है 20, इसका होल स्क्वायर प्लस b क्या है 16/20 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 144। अगर यहाँ पे अंदर में काटना चाहो तो काट लो, ये अंदर में भी कट सकता है, नहीं तो बाहर में रहने दो। प्लस 16 इंटू 16 कितना होता है, अभी हम लोग किए थे ना, 16 इंटू 16 256 हुआ था, ठीक है। और ये यहाँ पे भी फिर ये एक लाइन हम स्किप कर गए, इक्वल टू इसका स्क्वायर निकाल के फिर ये 400 लिखना है। ये अब हम कर सकते हैं डायरेक्टली आई थिंक। तो यहाँ पे कितना होगा, 6 + 4 0, 1 इन हैंड, 5 + 4 9 एंड 1 10 0, 1 इन हैंड। ये फिर मेरा 400 ही आएगा, 400/400 इक्वल टू 1। बोले ना 1 आएगा ये। देयरफॉर साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1 आंसर। ये सेम सवाल हम लोग लास्ट सम में भी किए हैं। ओके, नाउ इन नंबर 5, गिवन साइन ए इक्वल टू 3/5 फाइंड tan a एंड cos a। तो पहले एक ड्राइंग बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ड्राइंग में क्या बनाएंगे, चलो तो हम लोग फिगर बनाते हैं। क्या है फिगर, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा हम लोग को, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और इसमें करेंगे क्या, अब यहाँ पे साइन ए इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया, साइन a 3/5 दिया हुआ है। सॉल्यूशन, साइन a इक्वल टू 3/5, तो साइन क्या होता है, p/h होता है ना, मतलब p/h इक्वल टू 3/5 है। मतलब कि ये 3 एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसके साथ इनटू है। जब भी हम रेशियो लिखते हैं तो क्या बोले, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं ना। तो रेशियो का सवाल कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे समथिंग इनटू करते हैं, x इनटू करते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर अगर इस एंगल को a माने, यहाँ से ही चलते हैं, नहीं यहाँ a मान लेते हैं, ABC, ठीक है। ये एंगल मेरा a है, ये एंगल a है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये होगा मेरा 3x और h ये होगा 5x, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, 3 और 5 एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये हमेशा हम लोग रेशियो के फॉर्म में लेंगे और इसको समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे, सेम कॉमन मल्टीपल x, ठीक है। और यहाँ पे ट्रायंगल तो ABC मेरा दिया हुआ है, यहाँ पे राइट एंगल ये है। तो फिर हम लोग पिथागोरस थ्योरम से लिख लेंगे, हम लोग ट्रायंगल लिख लेते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल लिख लेंगे और बाय पिथागोरस थ्योरम भी लिखेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC हम लोग को B निकालना है, B मिसिंग है मेरा, B इक्वल टू निकालना है। तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा, और h क्या है मेरा 5x का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, ये है। B स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया, इक्वल टू हो गया
25x² माइनस 9x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमेशा 16x² ही आएगा। देखो 3 4 5 का एक अपना एक रेशियो है, जब 3 है ये 5 है तो ये 4 ही आएगा। तो 16x² हो गया b² इक्वल टू 16x² हो गया, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4x हुआ। तो अब निकालना क्या क्या हम लोग को, देखो पहला नंबर हमको निकालना है tan a। tan a जब निकालना है तो tan a होगा क्या, p/b होगा, ठीक है ना। और p क्या है मेरा, 3x है। b इक्वल टू कितना निकला, 4x निकला। तो p है मेरा 3x/4x, x कैंसिल हो गया तो ये बच गया 3/4। और उसके बाद दूसरा नंबर है cos a निकालना है। cos a इक्वल टू क्या होता है, b/h होता है। b कितना निकला, 4x निकला, और h कितना है, 5x है। फिर x कैंसिल हो गया तो ये 4/5 आंसर हो गया। बहुत ही इजी था। जब फिगर नहीं दिया हुआ हो और किसी एक का वैल्यू दिया हो रेशियो में, तो उसको ऐसे ही लेके चलते हैं, वहाँ पर x लिख लेना होगा हमको, ठीक है। जब ये मेज़रमेंट जब नहीं दिया हुआ है तो इसको एक्चुअल मेज़रमेंट नहीं मान करके, इसको रेशियो का नंबर मान के, इसको समथिंग मल्टीप्लाई, कॉमन मल्टीप्लाई करके निकालना होगा, ठीक है। ओके नाउ इन नंबर 6 यहाँ पे देखो ये फिर cos² a प्लस sin² a आया है, तो ये तो इस एंगल के लिए ये फिर 1 आएगा, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो a और a दिया हुआ है, इसको हम बस जो सवाल बन चुका है उस टाइप का सवाल बार बार हम नहीं बनाएंगे। तो a दिया हुआ है, यहाँ पे sin a और sec a निकालने बोला जा रहा है। यहाँ पे बस हाइपोटेनस निकाल के दिखला दे रहे हैं। देखो इन ट्रायंगल ABC, AC² इक्वल टू क्या होगा, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC² होगा। और यही तुम्हारा H² है, H² इक्वल टू A² प्लस A² इक्वल टू 2A², H² इक्वल टू 2A², तो H इक्वल टू होगा √2A हो गया। ये H इक्वल टू √2A निकल गया। तो यहाँ से साइन A क्या होगा, पहला नंबर साइन A इक्वल टू होता है p/h इक्वल टू p है मेरा यहाँ पर a के लिए p है a, और ये है √2a है ना, h इक्वल टू √2a, तो a कैंसिल हो गया, 1/√2 हुआ। और फिर sec a, दूसरा नंबर sec a कितना होगा, sec a होता है h/b, h/b क्या होगा, √2a/b, फिर a है तो फिर a कैंसिल हो गया, ये हो गया √2, ठीक है। और तीसरा नंबर देख लो cos² a प्लस sin² a, ये 1 ही आएगा। cos क्या होगा, b/h मीन्स a/√2a का होल स्क्वायर प्लस साइन a हम लोग निकाल चुके हैं 1/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a कैंसिल हो गया, ये 1/√2 का ये भी होल स्क्वायर आया, और प्लस 1/√2 का ये भी होल स्क्वायर आया। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2 LCM, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/2 कैंसिल होकर के 1, ठीक है। देयरफॉर cos² a प्लस sin² a इक्वल टू 1 आंसर, और यहाँ पे ये दोनों आंसर आ गए, ठीक है, हो गया। ओके।